हैं। अब ये बता रहे हैं कि अष्टांग योगी जो है उसके स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ पे कि अष्टांग योगी क्या क्या आगे आएंगे स्टेप्स आपको। लेकिन अष्टांग योगी का योग करने से, ये इस तरह से ध्यान में लगे रहने से, ध्यान में कैसे लग पाओगे? इतने शोर शराबे में, इतनी मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज में रहते हुए कितना ध्यान लगा सकते हो? लगा सकते हो? 5 मिनट भी पूरा ढंग से लगा पा रहे हो? लगा पाओगे? और फिर भगवान के धाम तक जाने के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए या ऐसा कह लो कि सेल्फ रियलाइजेशन लाने के लिए, आत्मज्ञान लाने के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी आप अपने दिमाग में आप किसी भी तरह का कर्मयोग मत सोचो, समझो। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कर्मयोग को साइड करना पड़ेगा, भक्ति योग को भी साइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ध्यान योग थोड़ा सा समझ में आएगा। हम उन दोनों चीज़ों को साइड करके रिफ्रेश होके ध्यान योग को समझेंगे। लेकिन ध्यान योग समझ तभी आएगा जब कर्म योग समझ आ जाएगा, है ना। अब हमें कर्म योग काफ़ी हद तक हम चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो अब ये व्यक्ति अगर इस तरह से बैठा रहेगा कितनी देर, ये तो चलो सुनसान में बैठा है, किसी चोटी पे बैठा है, पहाड़ की मृग की छाल लगा के बैठा हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से अर्जुन तेरे को ध्यान योग करना है ना। 6 चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान योग। ध्यान योग। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू इस तरह से, एक दूसरा स्टेप ये भी है, अगर तू कर्म योग नहीं कर सकता, अगर तुझे लगता है भाई मैं सारे कर्म अपने भगवान को समर्पित, तू मुझे समर्पित करते हुए तू अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, विरक्ति नहीं ला सकता, तो इस तरह से मृग की छाल लगा के आगे बताएंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कैसे करना है। देखो, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी कि डिटैच्ड है, जिसको अपने कर्म के फलों से इच्छा नहीं है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। सन्यासी कौन होता है? जो अनासक्त होकर कर्म करता है। जो अनासक्त। और योगी कौन होता है? जो इच्छा भी रखता है मात्र से नहीं, दोबारा बोलो। सेम है इसमें तो है सन्यासी कौन होता है? ये सही बताया। योगी बताओ क्या? सेम नहीं है ना। सेम होता तो या बोलते भगवान, योगी। समझो ना डिफरेंस। तो भगवान बोलते ये वही सन्यासी या योगी होता, लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? वही सन्यासी और असली योगी है। तो योगी कौन है? देखो यहाँ देखते हैं, चलो दोबारा। योगी कौन है? योग क्या मतलब, कैसे योग कैसे कर रहा है वो? माता जी सन्यासी तो जैसे कि कर्म करते हुए करता है। नहीं, वो तो भगवान कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करते हुए अनासक्त रहो। असली सन्यासी वही है कि आप अपना जैसे मैं गृहस्थ में हूँ, गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्मों को से डिटैच होके भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों को लगाऊं, तो मैं गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हूँ। वो एक अलग चीज है। ये बहुत हाई फिलोसफी होगी। अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं। जो सन्यासी, बाबे नहीं कह रही जो सैफरन में घूम रहे हैं बाहर, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो असल में सन्यासी है वो क्या छोड़ के आया है? अपना सब कुछ छोड़ रखा, उसे विरक्ति ले रखी है, विरक्त है। योगी कौन है? योगी एक्चुअली जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है। हम अभी योग की बात करके आए हैं पिछले चैप्टर में। योगी वही है ना जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, वो योगी है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता हो और ना कर्म करता हो। मतलब देखो कितनी सुंदर बात बताई है भगवान ने इसमें। वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसने अपने कर्म करने छोड़ दिए हो, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है, ना वो सन्यासी है। और कई सन्यासी, सो कॉल्ड सन्यासी जैसे होते हैं जो ये बोलते हैं हम अग्नि नहीं जलाएंगे, हम भिक्षा मांग के खाएंगे, अग्नि जलाना हमारा धर्म नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मंदिरों में भी सन्यासी हैं, हमारे गुरु महाराज भी सन्यासी थे, हैं। और हमारे गुरु महाराज सन्यासी होने के बावजूद अग्नि का जला हुआ खाना भी खाते थे, प्रसाद पाते थे। तो असली सन्यासी वो नहीं है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर आप अंदर से सन्यासी हो, अंदर से योगी हो, अंदर से आपका चीज़ों पे कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, अंदर से अगर आपने सारी चीज़ों को विरक्ति दे दी है, तो फिर आप चाहे अग्नि जला रहे हो, चाहे आप मेकअप कर रहे हो, चाहे आप कुछ और कर्म कर रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उससे। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि अगर आप अंदर से विरक्त हो और आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, तो फिर इस तरह की चीज़ें होंगी नहीं। फिर वो सिर्फ अपने जीवन को निर्वाह करने के हिसाब से आवश्यकता का काम करेगा। मतलब सोसाइटी है,
आपको सोसाइटी में रहना, सरवाइव करना जरूरी है। अगर आप सोसाइटी में नहीं रहोगे तो वो आपको बहिष्कृत कर देंगे, भाई ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। तो आप उतना उसमें इन्वॉल्व होगे जितना जरूरी है, उसमें इंजॉय नहीं करोगे, है ना। हाँ, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मुझे आज एक मैरिज में जाना है, मेरी फैमिली में इन लॉज में है, मैं डिनाई नहीं कर सकती, बट मैं जाऊंगी दिल्ली 1 घंटा, जबकि मैं पूरा खर्चा करके जा भी रही हूँ। नो एंजॉय एट ऑल, नॉट डिनर एट ऑल। 1 घंटा गए, शगुन डाला, घर वापस। आई एम नॉट गोइंग देयर टू एंजॉय माई सेल्फ। शादी है, हुर्रे, ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप अंदर से अपने आप को विरक्त कर रहे हो चीजों से, अंदर से आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पा रहे हो, वो असली सन्यासी और योगी है। तो और वही अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन भी कर सकता है और वही चीजों से डिटैच भी रह सकता है, ऐसा। अब सेकंड 6.2 में भगवान क्या बता रहे हैं, भाई देख, जो निष्काम कर्म योगी है, यानी कि जो अपनी इच्छाओं को भगवान से योग यानी जोड़ना, योग यानी जोड़ना, जो अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ के कर्म कर रहा है, उसके 2 पार्ट निकलते हैं, एक सन्यासी और एक योगी। जो सन्यासी जो अनासक्त है, जिसने परिणामों का त्याग कर दिया है, और योगी जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। जीवन की कौन सी 4 आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं जो कि हमने तमन्ना से सुनी थी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इस चैप्टर को। ये 4 अवस्थाएं हैं जीवन की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब यहाँ पर एज भी दे रखी है, भाई इस एज से इस एज में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। फिर गृहस्थ, आप जरूरी नहीं है कि आपको, अच्छा अगर आपको ये कहा जाए कि आपको इसमें से कौन सा आश्रम सबसे ऊपर लगता है, तो बताओ। है गृहस्थ किसने बोला? अच्छा, और सारे की जरूरी है ये तो सारे। और आई नीड योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। सारे बराबर है। अगर 2nd क्लास का कोई स्टूडेंट है, वो कभी ना कभी 4th में आएगा, और 4th वाला कभी ना कभी 8th में आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते 2nd क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट देन 4th क्लास, एंड 4th क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट देन 8th क्लास। यू कैन नॉट से दैट, है ना। सारे अपने अपने लेवल सेम है। 2nd क्लास, अब बच्चा ही 4 साल का है तो उसको आप 8वीं में कैसे बिठा दोगे? ये लेवल सेम है। तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे आश्रम अपने आप में बहुत जरूरी है। आप पैदा होते तो संन्यास नहीं ले लोगे, नहीं, कि 25 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया उठा के मुंह, नहीं ना। लेकिन इसमें से आप कुछ काट भी सकते हो, जरूरी नहीं है आप ब्रह्मचर्य से सीधे वानप्रस्थ पे जा सकते हो। आपने 50 साल तक ब्रह्मचर्य निभाया, 40 साल तक निभाया, उसके बाद सीधे वानप्रस्थ में चले गए। ब्रह्मचर्य में प्रभु जी लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, जो ब्रह्मचारी प्रभु जी होते हैं, वो ब्रह्मचर्य से सीधे वानप्रस्थ और फिर सीधे संन्यास में जाते हैं। पर माताओं के लिए, लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं उन्हें गृहस्थ में रहना है ना। तो गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो गृहस्थ में रह के पूरी उसमें लीन हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, मेरा सिंदूर, मेरी करवा चौथ, मेरी ये और मेरा वो, ये नहीं है। इसके लिए नहीं मिला जीवन, है ना। आपको गृहस्थ में रहते रहते वानप्रस्थ की तैयारी करनी है। अगर जरूरी नहीं है कि 50 की एज में ही, भाई हाँ प्रभु जगत की इतिहास प्रभु 45 के है, हाँ भाई मैं 50 का होऊंगा तब वानप्रस्थ में जाऊंगा। अरे उससे पहले तैयारी करनी पड़ेगी, मूड तो बनाना पड़ेगा उसमें जाने के लिए, मूड तो बनाना पड़ेगा। 25 के बाद शादी बताइए तो इसका मतलब 20 में आपको मूड बनाना पड़ेगा ना, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो वैसा मूड तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसी लिनेज में चलने के लिए, वानप्रस्थ में जाने के लिए वैसा मूड तो आप बनाओगे। तो वानप्रस्थ भी जरूरी है, और फिर उसके बाद सन्यास। इतनी एज तो सर्वाइव ही नहीं करते लोग। वानप्रस्थ मतलब आपका सारे दुनियादारी से कट हो गए आप। सन्यासी कट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो शिक्षा भी देता है। पर वानप्रस्थ शिक्षा देने के लिए नहीं है, वो कट हो जाता है सारी दुनिया से विरक्त हो जाता है और अपने आप में भजन करता है अपना। गृहस्थ होते हुए भी वानप्रस्थ होता है वो। जैसे कि ये युद्ध के बाद जो धृतराष्ट्र थे वो वानप्रस्थ के लिए चले गए थे। जब युद्ध हो गया था, सारे बच्चे मर गए थे उनके, उसके बाद वो कुंती गांधारी को लेके और वानप्रस्थ के लिए निकल गए थे। आफ्टर दैट उन्होंने 11 साल और स्पेंड किए जंगलों में, और फिर जाके
उन्हें मुक्ति का पथ मिला था, फिर जाके उन्हें मुक्ति का पथ मिला था। तो गृहस्थ में रह के भी आप वानप्रस्थी हो सकते हो। द आइडिया इज कि आपको डिटैच होना है चीज़ों से, और गृहस्थ में रहते हुए भी डिटैच होना सीखना पड़ता है। डिटैच होने का मतलब हम जानेंगे धीरे धीरे, कुछ हम जान रहे हैं, कुछ हम जानेंगे धीरे धीरे। संन्यास तक मत पहुंचो, इतनी एज सर्वाइव ही नहीं करते आजकल। सही बात है। ऑफ कोर्स नहीं करते भाई, इतनी एज कहाँ सर्वाइव हो पाती है। इतनी एज तो बहुत अच्छा खाना पीना हो तो सर्वाइव हो पाती है। यहाँ 20 में डले पड़े बच्चे, देख रही हूँ मैं 20 से 25 की एज के डले पड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा क्या मिल रही है? किसी भी यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, हमें उन पड़ाव को अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। मान लो आपकी लाइफ में गृहस्थ आया, इससे ये शिक्षा मिलती है। देखो, आप ब्रह्मचारी हो, आपको लग रहा है एज ए प्रभु जी इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, आपको लग रहा है कि ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी बने रहना है। नहीं, आपको वानप्रस्थ भी लेना है। ब्रह्मचार्य में ये नहीं है कि आपको चीजों से अटैच नहीं होना। ब्रह्मचार्य में ये है कि आप समझ रहे हो ना ब्रह्मचार्य में क्या है, आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ब्रह्मचार्य में इतना है कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, पर वहां पे ये नहीं है कि आपको चीजों से डिटैच होना है। वानप्रस्थ में जाकर डिटैच होना है। तो हर एक का अपना लेवल है। अब यहाँ पे यही शिक्षा मिल रही है, उसको अपना लक्ष्य मत मान लो कि हाँ मेरी शादी हो गई, अब मुझे बस गृहस्थी मिल गई है, अब लास्ट मेरा अंतिम यात्रा मेरी जिंदगी की गृहस्थी में रह के निकलेगी। ऑफ कोर्स आप गृहस्थ में हो, लेकिन अंदर से आप वानप्रस्थी हो, आप डिटैच्ड हो। आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है गृहस्थ में इंगेज हुए रहना। एक लाइफ, एक टाइम पीरियड होता है जब आप गृहस्थ में इंगेज रहो, उसके बाद आपको वानप्रस्थ की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि वही लक्ष्य है आपका। आगे बढ़ते रहना है, तभी सफलता मिलेगी। वहीं अटक के खड़े होगे, गृहस्थ में ही मर जाओगे। आगे चलते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म जो आप कर रहे हो ना, उससे अनासक्त हुआ जा सकता है। तो अर्जुन पूछ रहा है कैसे हुआ जा सकता है? भगवान कह रहे हैं देख, एक तरीका मैंने तुझे बता दिया कर्मयोग वाला, दूसरा तरीका मैं तुझे ये वाला बता रहा हूँ ध्यान योग वाला। कर्मयोग के बाद शुरू में शुरुआती चरणों में चढ़ने में दिक्कत आएगी। जैसे लॉन्चिंग पैड की बात कर रहे हैं, इसमें किसने देखा हुआ है जब एरोप्लेन, मतलब सामने से भी तो हाँ सामने से भी देखा ही हुआ है, हमने भी देखा हुआ है, तो टीवी वगैरह में भी देखा हुआ है हमने, मूवीज में या किसी भी चीज में। जब एरोप्लेन कहीं पे भी खुले ग्राउंड में नहीं उतारा जाता, उसके लिए एक लॉन्चिंग पैड होता है। जब टेक ऑफ के लिए वो जाने को तैयार हो रहा है तो लॉन्चिंग पैड यूज किया जाता है। वैसे ही ये योग का अभ्यास है। शुरू में आपको यम यानी कि जो चीजें नहीं करनी, नियम यानी कि जो चीजें करनी है, आसन यानी कि सीधा बैठना, इंद्रियों को इसको ध्यान में सीधा रखना, अपने सिर के गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना, अच्छे आसन पे बैठना। ये प्राणायाम यानी कि आपकी जो इनहेल एक्सेल होता है, जो आपकी एक्सरसाइजेज होती है प्राणायाम करके, यहाँ तक ये 4 चीजें, इतनी आइटम, ये आपकी शुरुआत है यहाँ। लेकिन अब आप कहो कि भाई हम जो योगा पे जाते हैं, सो कोल्ड योगा सेंटर्स हमारे पास खुले हुए हैं, मैं भी जाती हूँ, तो हम जो ये योगा पे जाते हैं तो ये लोग हमें जो प्राणायाम कराते हैं या आसन कराते हैं, ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए है, दैट्स ऑल। आपका बाहरी शरीर ठीक रहेगा, उससे आंतरिक आत्मा के ऊपर वो कोई, दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं आने दे रहे, कोई पॉजिटिव थिंग्स नहीं आने दे रहे। हाँ, वो बोलते जरूर है लास्ट में जब आपको शवासन कराते हैं कि आंखें बंद करो, एक लाइट आने दो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई चीज़ें होती है, बट वो इतना वैलिड नहीं है सारी चीज़ें। तो पहले लॉन्चिंग पैड होगा और फिर आप प्रत्याहार से शुरू होके आप पथ पे चढ़ गए, मतलब कि अब आप उड़ने शुरू हो गए, योगारूढ़। ये चैप्टर और ज़्यादा गहनता से आगे आने वाले अध्यायों में पता लगेगा। 7th में जाके भक्ति योगा आएगा, और फिर 7th के बाद 8th 9th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 10th जिसमें भगवान ये बताते हैं मैं ये हूँ, मैं पानी में जल में स्वाद हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, मुझे बहुत पसंद है जब भगवान ऐसे बोल रहे होते हैं ना, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं भूतों में प्रेत हूँ, मतलब जो भी, मैं देवताओं में इंद्र हूँ। इतना, हाँ, इतना सुंदर बोलते हैं, इतना सुंदर चलता है वो। तो वो आएगा और फिर चीज़ें रिपीट होंगी, फिर ये सारा योगा लैडर वगैरह सब आपको रिपीट होगा। 18 चैप्टर्स ऐसे ही तो नहीं बोले भगवान ने ना, पहले थोड़ा बता दिया, फिर थोड़ा और डिटेल में बता दिया, फिर थोड़ा बता दिया, फिर थोड़ा और डिटेल में बता दिया। तो फिर अब इसमें अर्जुन पूछ रहा है
कि निष्काम कर्म योग से, अगर मैं निष्काम कर्म योग कर रहा हूँ, निष्काम कर्म योग मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों से डिटैच होकर कोई भी कर्तव्य का पालन करना, ये निष्काम कर्म योग है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो फिर मुझे संन्यास की क्या जरूरत है? तो मुझे सब कुछ छोड़ के क्यों बैठना पड़ेगा, है ना? फिर मेरे को क्या जरूरत है संन्यास लेने की? तब भगवान कह रहे हैं कि भैया तेरे को संन्यास उस तरीके से नहीं लेना कि वो ऐसे बैठे हुए हैं, है ना? ये हमने देखा कृष्णा, इस स्लाइड में देखा, ऐसे नहीं लेना तेरे को संन्यास बैठ के। तेरे को मैं सिखा रहा हूं किस तरह करना है। 4 आश्रम है, इन चारों आश्रमों का अपना दृढ़ता से पालन करता चल, मुझे सरेंडर करता चल, ये तेरा आखिरी लक्ष्य नहीं है। और फिर तेरे को एक बार नीचे के ये जो है यम नियम, यानी कि यम जो नहीं करना, नियम जो कि करना है, जो भक्ति में रहते हुए हमें नियमों का पालन करना है, वो आसन। आसन का मतलब यहाँ पर भक्ति में ही आएगा। आप जपा कर रहे हो, कहीं भी बैठ के कर रहे हो, गंदी जगह पे बैठ के कर रहे हो, बेडशीट आपकी बेकार है, आपका जपा बैग गंदा है ना? ये आसन में आता है सारा। मैं जैसे गायत्री कर रही हूँ, मैं कहीं भी बैठ के कर रही हूँ, मैं फैल के कर रही हूँ गायत्री, फैल के जपा कर रही हूँ, दिस इज नॉट द राइट वे। और बॉडी पोस्चर वगैरह, बॉडी पोस्चर बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्लीनलीनेस और बॉडी पोस्चर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका मन, अच्छा चलो हम इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, जैसा हम हॉस्पिटल में जब भी एंटर करते हैं तो क्या हमें ये फीलिंग आती है हम किसी पार्टी हॉल में आ गए? बिल्कुल नहीं आती। मंदिर का एनवायरनमेंट है, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि कभी हम किसी हॉस्पिटल में आ गए? नहीं। किसी पार्टी में जा रहे हैं, लेट नाइट डिनर्स में जा रहे हैं, तो क्या हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम किसी मंदिर में बैठे हैं? एटमॉस्फेयर समझ आ रही है? एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। तो जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है वैसा हम काम कर पाते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ एटमॉस्फेयर तो कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ हू हल्ला हो रहा है, हम कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दिस इज नॉट द राइट वे एक्चुअली। ये असर नहीं करेगा, ये असर नहीं करेगा। भगवान का नाम है अपने आप में सबसे शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली। असर तो दिखाएगा, पर वही है ना, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स मिली है किसी डिजीज के लिए डायग्नोज करने के लिए, लेकिन आपने उसकी डोज, आपको बोला गया दिन में 3 खानी है, आपने खाई है 1, असर तो वो करेगी पर कितनी करेगी कंपैरेटिवली 3 के। अगर आप रेगुलर 3 खाओगे 3 दिन तक, 3 तो आप 3 दिन में साफ, ठीक। लेकिन अगर आप डेली की एक डोज आपने खा ली, हाँ मैं ठीक हो गई, फिर 2-3 दिन ठीक हो गए, फिर खराब, फिर 1 डोज फिर खा ली, फिर 2-3 दिन ठीक हो गए, फिर खराब। डॉक्टर के पास जाओगे, भाई तूने कोर्स पूरा किया? नहीं, मैं ज़्यादा दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करती, अवॉइड करती हूँ। अरे तो फिर मर तो कोर्स पूरा नहीं करोगे तो फिर मरो। तो इसी तरह से आसन में कोर्सेज हैं, है ना? तो अगर आप इन्वायरमेंट पूरा लोगे अच्छे से, तब जाके आपको वो फीलिंग आएगी। कहीं भी बैठ के जब कर रहे हो, कैसे भी भोग लगा रहे हो, किसी भी कॉन्शियसनेस के साथ भोग बना रहे हो, गंदे वस्त्रों में बना रहे हो, गंदे हाथों से बना रहे हो, ये सारी चीज़ें काउंट होती है इसमें। तो आपको ये भी लेगा। और प्राणायाम मतलब बताया आपको, इनहेल एक्सेल की जो प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है जो ये जिम वाले कराते हैं, आई मीन योगा वाले कराते हैं, वो नहीं, ये अलग लेवल की प्रैक्टिस होती है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको और आगे धीरे धीरे मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें ठीक से कर रहे हो, नीचे की 4 चीज़ें, फिर आप पथ पे चढ़ गए हो, मतलब फिर आप शुरू होगी आपकी जर्नी। लॉन्चिंग पैड से आपका प्लेन शुरू हो गया हवा में उड़ना। अब पीछे से धक्का मार दिया भक्तों ने, ठीक है, आपके प्लेन को, आपको लॉन्चिंग पैड भी मिल गया, फैसिलिटीज, सारे रिसोर्सेज मिल गए। अब आप हवा में उड़ रहे हो, अब आप अकेले हो, आपकी जर्नी अपने आप है। अब चाहे आप पहाड़ में टक्कर मारो जाके, और चाहे कहीं मारो जाके, है ना? तो यहाँ तक प्राणायाम तक अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की तो इट में भी आप पहाड़ से टक्कर खा के आपका प्लेन क्रैश हो गया, है ना? किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आके आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस पहले अच्छी करनी है। ये नहीं हाँ मेरा जप हो रहा है, हाँ मैं रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग करने के बाद कर क्या रही है? रीडिंग करने के बाद क्या आप कभी स्वाध्याय करते हो? आप कभी बैठ के 5 मिनट लगा के सोचते हो कि मैंने आज ये पढ़ा, मुझे आज इतना समझ आया? नहीं, पढ़ लिया बस, माता जी ने बोला था पढ़ लो, हो गया। ये नहीं, दिस इज नॉट डन, इट विल नॉट वर्क।
ये वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ये उतना शक्तिशाली तरीके से काम नहीं करेगा। प्राणायाम में निकल लोगे 70 साल, चलो जी हम तो यही करते रह गए हम तो यही करते रह गए। बहुत सारे आज मतलब बहुत सारे डिवोटीज हम लोग देखते हैं, सो कॉल्ड डिवोटीज, जो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग भगवत गीता सीरियसली। वो भगवत गीता को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? यही चल रहा है यही चल रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। चलो ठीक है, आगे का चलते हैं। ये प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये बाद की चीज़ें बाद में कराएंगे, अभी तो हैवी हो जाएगा। देखो लोग किस तरह के अपने मन को स्थिर करने के लिए, ये भी तरीके हैं मन को स्थिर करने के, क्योंकि अगर आपका मन स्टेबल नहीं होगा तो आप ये पोस्चर्स कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो मन की स्टेबिलिटी के लिए इस तरह के आसन भी जरूरी हैं। देखो ये प्राणायाम मन को स्थिर करने के लिए होता है। बोला जाता है ना गुस्सा आ रहा है तो कोई नहीं थोड़ा सा इनहेल एक्सेल कर, है ना, बोला जाता है ना, थोड़ा इनहेल एक्सेल कर, ठीक हो जाएगा। गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, हार्ट बीट बढ़ रही है कोई बात नहीं, इनहेल एक्सेल कर। बट आई मीन मैं ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। आपने एक बार के लिए किया, एक बार के लिए आपकी सिचुएशंस ठीक हो गई, आप हो गए ठीक, हाँ भाई हाँ मैं शांत हो गई, मैं शांत हो गई। देन नेक्स्ट मेडिटेशन तो कहते हैं कि अच्छा होता है करना, बहुत अच्छा होता है बेटा, सिर्फ अच्छा नहीं होता इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली बट नॉट एक्सीलेंट। सिर्फ अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। उससे मन स्थिर होता है। कितना, कब तक? लेकिन माता ये पे ने इस पॉइंट पे बोला जाओ। था हरि नाम करते हैं उससे अच्छी मेडिटेशन नहीं है। हाँ, एक भक्त ने श्री प्रभुपाद को बोला, एक कमरे में घुस गया, 2-2.5 घंटे बाद निकल के आया तो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आज मेरा जपा बहुत अच्छा हुआ। प्रभुपाद बोले हाँ आज तुम सोए बहुत अच्छा हमारा मेडिटेशन हमारा जपा है। अगर हम जपा करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह से बोले और कानों से सुने, बस ये 2 काम करने एक बार फर्स्ट स्टेज में। वो आगे की स्टेजेस है बाद में ना। ये जपा की विधि है सबसे पहली, और यही हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेट ही तो कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? शब्दों पे मेडिटेट कर रहे हो ना। और ये जो मेडिटेशन है कुछ देर का है, ये आपके कुछ देर आपको सुकून देगा, बट नेक्स्ट वापिस उसी एंजाइटी में, वापिस उसी डिप्रेशन में, वापिस वही डीप थॉट्स में, मेरा क्या होगा, करियर कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, वापिस उसी सारे उसी ट्रैक पे आ जाओगे दोबारा से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि मन योग के मार्ग पर बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अगर आपका मन लग रहा है योग करने में, मेडिटेशन करने में, तभी तो आप कर पाओगे ना। आपका मन तो लग नहीं रहा, वो उछल रहा है बंदरों की तरह, लेकिन आपको कहा जा रहा है बैठ के मेडिटेट कर, नहीं होगा। चाहे वो जपा पे हो, चाहे वो लाइट पे हो, चाहे वो भगवान के चरणों में हो, चाहे वो भगवान के मुख पे हो, कहीं भी हो आप नहीं कर पाओगे। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ सच में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब श्लोक संख्या 6.5 में भगवान क्या बता रहे हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अर्जुन तेरा जो मन है ये तेरा बहुत बड़ा मित्र भी है, शत्रु भी है। शत्रु कैसे है? एक मिनट, शत्रु कैसे है? जब ये हमें भगवान से दूर करता है तो ये हमारा शत्रु है। भगवान से दूर करके जो भी एक्टिविटी हमारा मन हमारे से करा रहा है, चाहे यही कह रहा हो चल यार थोड़ी देर चिल्ली मार आते हैं, बाहर जाके गोलगप्पा खा आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? ये तो नहीं बोला उसने कि चल यार गोलगप्पे ले आती हूँ, या मैं बनाने सीख लेती हूँ, खुद बना के भोग लगा देती हूँ, चल मैं ले आती हूँ, ला के भोग लगा के खाऊंगी, है ना। ये तो नहीं बोल रहा बाहर जाके चल 2 गोलगप्पे खा के आती हूँ। तो वो शत्रु है, और शत्रु के साथ क्या करना चाहिए? शत्रु 2 मारने चाहिए उसको। एनिमी से दूर रहोगे, ठीक है दूर रहो, वो तो पास आ रहा है आपके, वो तो आपके अंदर ही है। आपका मन आपके साथ जुड़ा हुआ है भाई। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर सोल, और सब में हमारे में हम आत्मा है, हमारे में परमात्मा है, तो व्हाट अबाउट मन? कहाँ है मन? कहाँ है मन? मन कहाँ है? कहाँ? मन तो
कहाँ कहाँ? के पास, दिल के पास। नहीं बेटा, नहीं नहीं, कहाँ? हाँ, पूरी बॉडी में है। मन एक एनर्जी की तरह है जो फुल बॉडी में हमारे चैनलाइज होता है। मन एक एनर्जी की तरह है ना। अगर हमारा मन नहीं है तो हमारा हाथ नहीं उठेगा। मन नहीं है ना हाथ उठाने का, नहीं उठेगा, क्योंकि ये फुल बॉडी में हमारे चल रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने मन को अपना फ्रेंड बना लिया, जो मेरी पूरी बॉडी में एक एनर्जी की तरह फ्लो कर रहा है, इसको मैंने अपना फ्रेंड बना लिया। फ्रेंड बनाने का मतलब कि मुझे ये हर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करेगा, तो उठेगा हाथ, चाहे मैं कितनी भी थक रही होगी तब भी उठेगा, क्योंकि मैंने इसे फ्रेंड बना लिया। आत्मा अलग है, मन अलग है। मन अभी तक आपका शत्रु है या मित्र है? अभी देखो क्या बात है, ऐसे गुलाम है हम मन के, है ना? है? कौन कौन है? सच तो बोल लो, सच बोल लो। गुड गुड। मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है। आप मोबाइल में क्या देख रहे हो ये मैटर करता है, और किस इंटेंशन से देख रहे हो ये भी। कर्म लग रहा है ये, कभी सोचो कि नहीं लग रहा। किसी को क्या पता लगेगा, कुछ भी चलने दे, फिर मैं क्या होगा, गूगल से हिस्ट्री डिलीट कर दूंगी, फिर क्या होगा, चाहे किसी के हाथ में चला जाए मोबाइल, पता थोड़ी लगेगा मैं क्या कर रही थी क्या नहीं। लग रहा है कर्म कृष्ण देख रहे हैं हर जगह हर लेवल पे। चलो आगे चलते हैं। क्या रिएक्शन? हाँ है, और क्या। हमारे श्री प्रभुपाद ने सारे हिप्पियों को हैप्पी बनाया हरे कृष्णा महामंत्र देके। उनका मन इन्हीं चीजों में लगा हुआ था। ड्रग एडिक्ट थे वो, सारा दिन ड्रग एडिक्ट थे। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते थे, श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स उनको क्या बोलते थे, हमें आध्यात्मिक आकाश की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बेहोश हो जाते हैं, कई कई दिन तक सड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं बेहोश निंद्रा में। नींद में तो हमारे आध्यात्मिक आकाश की अनुभूति होती है ना, हमें हम रेस्ट हो जाती है ना हमारी बॉडी को और मन को सबको। तो वो ऐसे बोलते थे। जब श्री प्रभुपाद बोलते थे मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस आध्यात्मिक आकाश की अनुभूति कराऊंगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस है, एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका एंजॉय कभी खत्म नहीं होगा। ये जो एंजॉय है, ये एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको, क्योंकि हम लोगों में से इसमें से किसी ने टेस्ट कर रखा है क्या? बस मैं भी पूछना पड़ता है भाई, इसमें क्या है। अब अंगूर है वो सड़ा रखे होते हैं, है ना। पता है आप लोगों को लीकर कैसे बनती है? सड़े हुए अंगूरों की लीकर। हम फ्रूट्स जो फ्रिज में रखते हैं सड़ा हुआ रखते हैं क्या, डस्टबिन में डाल देते हैं ना, लोग उसको सड़ा के उसकी लीकर बना के पीते हैं और कहते हैं गम भूल जाएंगे। चलो कुछ टाइम के लिए तुम भूल भी गए, बट नेक्स्ट जब आँख खुलेगी तो वही सारी चीजें दिखेंगी। करना क्या है, वो सारी चीजें होते हुए भी आपको भगवान के नाम का इतना नशा हो कि आपके ऊपर वो चीजों का असर ही नहीं हो रहा। इट डजंट मैटर कि क्या चल रहा है साडा की कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे पास भगवान का नाम है। ऐसा है ना। आगे चलते हैं। ये देखो जी, स्ट्रेस ये हमारे मन का है। सारी एक्टिविटीज हमारा मन करता है। आत्मा टेंशन में आती है क्या? नहीं, है? तो इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन माता जी पिछले चैप्टर में ये आया था कि आत्मा को इन चीजों से लेना देना। पर मैं तो आत्मा हूँ ना। हम शरीर के लेवल पर सोच रहे हैं माता जी। तो हम तो ज्यादातर शरीर के लेवल पे ही सोच रहे हैं। इसका मतलब इतने जन्मों से हमें आदत हो चुकी है यही। हाँ, इतने जन्मों से हमें ये पैटर्न फॉलो करने की आदत पड़ गई है, तो इस पैटर्न को तोड़ना है। अब गुलाब जामुन देखते अच्छा लगता है ना, मीठा हुआ है, मीठा है, मीठा है। करेला देखते कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, गंदा लगता है। ये हमारे कई कई जन्मों के पैटर्न है जो अब हमें ब्रेक करने हैं। हम आज शपथ लेते हैं कि इस जन्म में हम ये पैटर्न ब्रेक करके मानेंगे। कोई नहीं मानेगा, सिर्फ नीलम ने हारी बोल किया है। हम शपथ लेते हैं भाई, मैं फोटो खींच लूंगी सबकी। देखो, हम शपथ लेते हैं कि हम इस जन्म में अपने ये सारे पैटर्न ब्रेक करके मानेंगे इसी जन्म में। हरि बोल। और ये होगा कैसे? भगवत गीता के ज्ञान से। दिस इज द ओनली वे। अगर आप भगवत गीता का ज्ञान
अच्छे से अपने जीवन में उतारेंगे, आई एम ऑलवेज विद यू, आई मीन एक्चुअली गुरु परंपरा इज ऑलवेज विद यू, अगर आप उतारेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। फिर लोग कहेंगे यार ये बड़ा खुश रहता है सारा दिन, इसको क्या है, ये बड़ी स्माइलिंग फेस, हर वक्त ही क्यों हंसती रहती है? भाई वो अंदर से इनलाइटन फील कर रही है, इनलाइटन है इसलिए खुश है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा बाहर कुछ। ठीक है, हाँ काउच पोटैटो है ना। कौन है हम में से यहाँ पे? कोई भी नहीं है काउच पोटैटो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, यानी कि आपने ये स्टेप क्रॉस कर लिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये भी कर लिया आप लोगों ने क्रॉस, और ये तो कर ही रखा है ना? ये तो कर ही रखा है, कहते इससे तो दूर ही दूर है हम। वो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा क्यों टीवी इस फॉर्म में नहीं देख रहे? बकवास कर रहे हो। ये तो अलग हो गया ना माता जी, इसमें ये लग दे रखा है मोबाइल एडिक्शन, उसमें कोच पोटैटो। हाँ तो उसमें काउच पोटैटो इसलिए कि बैठे रहे हो, टीवी छोड़ दो, चलो मतलब बैठे रहना, हर वक्त बैठे रहना, विचारों में गुम रहना, बैठे रहना, सोचते रहना, कंटेम्पलेशन करते रहना, फिर ये है ये चीज हमारे अंदर। टीवी चल तो रहा है बट ये काउच पोटैटो है, हिलेगा नहीं यहाँ से। ये काउच पोटैटो है, हिलेगा नहीं यहाँ से, ये सिर्फ अंदर ही अंदर सोचे जा रहा है, बैठा है अपने विचारों में है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, वैसा होगा तो वैसा।